हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और मैं अभी बताना चाहूँगा आपको कि दिवाली वगैरह क्यों मनाई जाती है हमारी साइड और 5 दिन की होती है। तो दादा है मेरे साथ अभी, और दादा हमारे खत के सियाने भी हैं। तो दादा को इन चीज़ों के बारे में पता है चीज़ें, तो दादा बताएंगे। दादा, हमारी साइड जो मतलब दिवाली वो 5 दिन की क्यों होती है? दिवाली वक्त तो ऐसा है ना कि वो जब रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे वनवास के बाद, हाँ जी। तो वहाँ सब अयोध्या वासियों ने उनके उसमें जो, क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय राजा थे, तो उनके खुशी में जो है ना उन्होंने दिवाली मनाई थी। हाँ जी। तो इधर जो है ना पहाड़ों में उस समय पैदल वो होता था, गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, तो यहाँ बहुत देर में सूचना मिली 1 महीने बाद, इसलिए यहाँ बूढ़ी दिवाली मनाते थे। परंतु अब जो है ना, क्योंकि ये कर्मचारी वगैरह जो है ना छुट्टियाँ होती है, इसलिए वो बूढ़ी दिवाली की जगह नहीं बनाते हैं, तो ताकि सभी लोग उसमें भाग सकें। अच्छा, और इसमें जो है ना ये इसलिए मनाते हैं कि भाई उस समय जो है ना केवल रामचंद्र जी से मनुष्य ही खुश नहीं थे, उनके प्रजा में जो है ना सारे जंगली जानवर, पालतू जानवर सब प्रसन्न थे। तो उनके राम राज्य इसीलिए बात तो कहा सही जाता है, राम राज्य में जो है ना सब मनुष्य के मतलब जान लोग भी सब अ, उनके राज्य में प्रसन्न थे। प्रसन्न थे। हाँ जी। तो उनके वापस वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर जो है ना जानवरों ने भी खुशी मनाई, इसीलिए अमावस्या के दिन जो है ना बुढ़ाज मनाते हैं, जिसमें कि वो सील और वो क्या मीटी वगैरह नाचते हैं। कहीं कहीं पर वो जो है ना हिरण भी बनाते हैं, या हिरण जंगली जंगली जानवर है ना। जानवर। तो अक्सर ऐसा होता है 5 दिन तक, तो इसलिए है ना कि भाई वो जो है लोगों ने रखा इंजॉय करने के। इंजॉय करने को। वैसे तो ये जो है ना पहले हमारे यहाँ जो है ना वो फसल के उपलक्ष्य में भी मनाते हैं, जब सारी फसल इकट्ठी होती थी तो उसको बूढ़ी दिवाली में तब तक सारा काम खत्म हो जाता था, और इसी उससे जो है ना लोग बनाते थे। लेकिन उस धार्मिक दृष्टिकोण से जो है ना ये रामचंद्र जी से जुड़ा है उनके उससे, क्योंकि उनका जो है ना हालांकि आज भी सरकार जो है ना प्रयास कर रही है ये वर्तमान जो है शासन प्रणाली में कि भाई राम राज्य अपनाया जाए। जैसे रामचंद्र जी के समय में सारे मनुष्य के जानवर वगैरह सब लोग सुखी थे, हर प्राणी सुखी थे। तो राजा वो होता है जिसमें कि सब मतलब सुखी सब रहे। सुखी रहे, तो इसी उसमें वो करते हैं। तो दिवाली में जो है ना ये जैसे गजराज है, हाथी जो है हाँ जी। वो जानवरों में जो है ना प्रसिद्ध माना जाता है। तो वो उसके उसमें वो जो है समापन पर जो है ना कहीं कहीं पर हिरण बनाते हैं लास्ट में जब, और कहीं पर हाथी डांस से जो है ना हाथी नृत्य से उसका समापन समापन किया कर। जाता है। मूल रूप से इसका दिवाली मनाने का उद्देश्य जो है वो रामचंद्र जी के से जो है ना जुड़ा है। जब वो वनवास समाप्त करके जो है ना वापस बाकी। अयोध्या लौटे थे, इस खुशी में जो है ना पूरे उनके राज्य में सारे मनुष्यों ने और जानवरों ने और जंगली या पालतू जानवरों ने खुशी सब जाहिर की थी। और इसी उसमें जो है ना ये दीपक जलाने का मतलब होता है प्रसन्न, मतलब वो प्रसार, खुशी उजाले का का प्रसार, प्रसाद। खुशी का प्रसार। तो इसलिए वो करते हैं, नाचते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा है कि दीपक नहीं होते नीचे, तो वो दीपक जलाते हैं। शहरों अच्छा, में। लेकिन यहाँ जो है ना वो पिरूल से जो है एक चीड़ की चीड़ लकड़ी की के जो है लकड़ी। ना उसके होले बना करके वो अपना वो जो है ना भाव भाव। प्रकट करते हैं, लोग नाचते गाते हैं। तो मूल उद्देश्य इसका यही है। और भाईचारे का है कि सब लोग साल भर में एक साथ मिल करके सब सारा काम खत्म। सब दुख और भेदभाव मिटा करके, जैसे कि आपसी वैमनस्य होते हैं गांव में या परिवार, तो उसको भूल करके सब लोग एक गले से मिलते हैं। और वो हिंदुओं में विशेषकर होली और दिवाली मनाई जाती है, और ये सामाजिक सौहार्द की प्रतीक है। ये इसका मूल उद्देश्य यही है। और जैसे दादाजी हमारी साइड जो जंदोई होती है, हाँ तो उसमें मतलब हमारे वहाँ बड़ी रहती है कि हाथी मनाते हैं, हाँ और भी चीज़ें होती है, हाँ गाने हाँ। वगैरह, खेल वगैरह, उसका क्या मतलब? वो तो गाने वगैरह तो इसलिए है ना मनोरंजन के लिए कि सब लोग आते हैं, हास्य को हाँ, मतलब कॉमेडी। कॉमेडी के तौर पर मनाते हैं। लेकिन ये जो है ना जंदू तो इसलिए कोई भी कार्यक्रम अगर होता है उसके दो रूप होते हैं। एक तो होता है उसका उद्घाटन जब वो प्रारंभिक। प्रारंभ होता है, और एक होता है समापन जब कार्यक्रम हो, चाहे 2 दिन हो 4 दिन हो,
हैं, कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उद्घाटन से शुरू होता है और समापन पर वो समाप्त होता है। तो दीपावली जो है ना, ये शुरू होती है तो कहीं 5 दिन मनाते हैं, कहीं 4 दिन मनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है, जैसे मुंदोल है, जो यहाँ के स्थानीय देवताओं से भी जुड़े हैं, क्योंकि इसको देवता के उससे भी आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ पर मुंदोल में चालदा महाराज का स्थान है, तो यहाँ जो है ना ये हाथी नृत्य होता है 5 दिन तक इसको, और जगह जो 4 दिन की होती है। मतलब ये अमावस्या से पहले दिन से शुरू रणदियाड़ा बोलते हैं, रणदियाड़ा, अमावस्या, बिरुड़ी और जंदुई। लेकिन यहाँ जो है हमारे गांव की विशेष वो है कि यहाँ झीसविशा, मतलब 3 दिन होलाज होती है। और तो ये विशेषता है। बाकी अन्य जगह जो है वो मतलब 4 दिन मनाते हैं। जैसे तो रणदियाल से शुरू होती है अमावस्या, और बिरुड़ी और जंदुई। कहीं कहीं जंदुई नहीं मनाते हैं, सिर्फ 3 ही दिन, वो 2 ही दिन रणदियाला और मतलब अमावस को मनाते हैं। और दादा जैसे मतलब हमारे वहाँ जो पहले दिन वो लगाई जाती है जोराड़ी हारून, मतलब उसका क्या संदर्भ है, मतलब उसका ऐसा बताते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना, 2 हमारे गांव के जो पूर्वज थे, वहाँ चांदनी क्यारी में जो है ना, वहाँ पर वो नहर, वो जो रुपाई करते थे, तो उसके बाद जो है ना रात को उडार में रहते थे वो, मतलब नहर वगैरह लगाने की, सिंचाई के लिए ना वहाँ रुकना पड़ता था। तो धन्यवाद। तो अब वो 2 वहाँ रुके थे, सब बताते हैं, ये पौराणिक वो है। तो वहाँ पर ये कुलावाड़ों का खड के किनारे मुर्दघाट था। तो बताते हैं कि ये जो है ना वहाँ जोहरे बोलते हैं जिनको, ये ना तो वो लोग वहाँ पर रात को जो है ना इकट्ठे हुए और वो हारून वहाँ पर नृत्य कर रहे थे। अच्छा, वो वहीं पड़ोस में पास में जो है ना वो दोनों भाई जो है ना एक उडार में रुके थे, वहाँ उनका डेरा था, वो रहते थे वो। तो जब उन्होंने देखा तो उनमें एक तो डरता था और एक जो है ना वो निडर था, वो उनके बीच में चला गया और वो गीत लगाने लग गया। तो वो जोरानी हारून का मतलब जो जोरों ने जो गीत गाया था, तो वो एक आदमी वहाँ गया, तो जो दूसरा वहाँ बैठा था गुफा में, वो सुनता रहा। उसने तो उसको नोट किया, वो याद किए जो उन्होंने हारून है ना गाना गाया था, और वो उसने चाल उनके जो है ना चलने का तरीका सीखा, वो उनकी उसमें पंक्ति में शामिल हो गया। लेकिन बीच में जब वो काफ़ी देर बाद जो है कुछ उन्होंने जोरों ने जो है ना उसको देखा, ये बताते हैं कि उनके पैर जो है ना, ये पंजा जो है ना जीवित आदमी का तो आगे को होता है, लेकिन उनका मरे हुए लोगों को पीछे को होता है। तो जब उन्होंने उसके पैर देखे तब आपस में बोला कि एर दादिया एर आपके भाई ने पाँच के पैरों हैं। तो बोले भाई देखो भाई, हमारे तो आपके भाई है और पीछे वो पंजा है, और एक आदमी ऐसा है बीच में जिसका कि इसके उलट पंजा आगे को है। तो एकदम से वो उन्होंने नृत्य बंद किया और वो लुप्त हो गए। अच्छा, लेकिन उन दोनों भाइयों ने जो वो एक ने चलना सीखा और एक ने गाना सीखा, तो वो हमारे गांव में इसीलिए उसको जोरानी हारून कहते हैं। वो विशेषकर मुंदोड़ में ही लगती है और जगह नहीं, ऐसा बताते हैं। अच्छा, तो और मतलब और जैसे हमारे दूसरे कल्चरल त्यौहार होते हैं, मतलब जैसे ये माघ का मेला हो गया और संक्रांत वगैरह होती है, इनसे रिलेटेड कुछ? ये तो पूरे पहाड़ में होता है, जैसे वो ना संक्रांत वगैरह मनाते हैं, लेकिन विशेषकर जो है ना हमारे यहाँ जो है ये दिवाली, नीचे तो होली नहीं मनाते हैं, विशेषकर शुरू कर रहे लोग नए। बाकी तो ये दिवाली और विश्व का मेला होता है। हाँ जी, विश्व अक्सर ये जो है ना उससे भी देखा जाता है हिंदुस्तान में जो जितने त्यौहार मनाए जाते हैं, कुछ धार्मिक दृष्टि से हैं, कुछ लोग जो है ना उसको जो फसल की उससे मनाते हैं। जब फसल इकट्ठी होती है तो उस खुशी में जो है ना, जैसे बसंत ऋतु के बाद जो है ना ये गेहूँ वगैरह मटर और वो उसकी फसल कटती है, तो उस उपलक्ष्य में जो है विश्व मनाते हैं। और नीचे कई जैसे वहाँ मद्रास में पोंगल बोलते हैं, और इसमें पंजाब में बैसाखी है, तो ये भी उसके हैं फसल के बाद अच्छा, और हमारे यहाँ भी इसी उससे वो ये दिवाली और विश्व मनते हैं। दिवाली में जो है ना सारी फसल, ये खरीफ की फसल जो है, ये मंडुआ धान चौलाई वगैरह जो है ना ये
सम काट करके लोग अपने घरों में लाते हैं और उसमें जो है ना फिर उस खुशी में मनाते हैं। लेकिन इधर धार्मिक मान्यता ये है कि वो रामचंद्र जी के वनवास समाप्ति के बाद वापस अयोध्या लौटने की धार्मिक दृष्टिकोण तो ये है। बाकी ये कि वो किसानों के उसका, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो है ना अपना पेशा करते हैं फसल के उससे, और वो जब फसल इकट्ठी करते हैं उस खुशी में जो है ना वो ये विश्व और दिवाली का त्यौहार त्योहार मनाते मनाते हैं। हैं। तो यही पूछना चाह रहे थे हम आपसे, और ये ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दादा का बहुत बहुत शुक्रिया, दादा ने हमारे को इतनी चीज़ें बताई। और वैसे दादा हमारे इंट्रोडक्शन देंगे अपना खुद। बता दो अपने बारे मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। बाकी गाँव के उसमें हमने जो है ना ये इसमें सुधार की कोशिश की थी। हाथी पहले शादी उसमें होता था, इसको जो है ना श्रृंगार के लिए जो है ना काफ़ी सामग्री जुटाई, और आज ये जो है ना एक अच्छे रूप में रूप में आ माना चुका जाता है। अन्य जगह की अपेक्षा जो है ना है। ये लोग जैसे पीछे हिमाचल से आ हाँ, रहे हाँ, हीरा तो वगैरह पहले हमारे समय में तो बहुत भीड़ होती थी है उस समय। लेकिन अब जब से ये मोबाइल वगैरह की प्रथा चली है तो लोग उसमें व्यस्त रहते हैं और नहीं उसमें ध्यान भाग ज़्यादा नहीं देते हैं। पहले तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी हम लोग। तो इस नाते से जो है ना गाँव की खुशहाली में भी अभी तक हमारा गाँव जो है ना समृद्ध रहा है एक। और आजकल तो विशेषकर ऐसा है कि यहाँ के युवक जो है ना सरकारी नौकरियों में भी ऊंचे पद पर भी हैं, और मतलब अच्छा प्रतिभाग कर रहे हैं। और आगे भी हमें खुशी है कि भाई ये लोग गांव का नाम ऊंचा रोशन करते रहेंगे। और जो लोग किसी पद पर सरकारी पद नौकरी में नहीं है, गांव में है, तो वो भी अच्छा पर अपना जो है ना व्यवहार व्यवसाय जो है जैसे बागवानी वगैरह में ध्यान दे रहे हैं युवा लोग। तो उसमें जो है ना मेरा यही कामना कि वो उसमें जो है ना अच्छा प्रगति करें, तभी गांव की शोभा है। और गांव में हम देखते हैं कि युवा लोग जो है ना काफ़ी जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक उल्लास महसूस होता है। भावना थी। ठीक है, थैंक यू।